Hello everyone, welcome to our channel. So now today my topic is parabola means परवलय। तो अभी हम इन दिनों कॉनिक सेक्शन कर रहे हैं और कॉनिक सेक्शन में एलिप्स और हाइपरबोला में पिछले 2 वीडियोस में आपको करवा चुकी हूँ और ये हमारा तीसरा टॉपिक है पैराबोला। अब जो पैराबोला होता है उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक होता है ये कॉनिक। एक ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन यहाँ पर गिवन होती है इस तरीके से। तो इस इक्वेशन को हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि वो किस टाइप के कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके लिए हमें यहाँ पे ये कंडीशन चेक करनी होती है। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सेकंड ऑर्डर डिग्री इक्वेशन आपको गिवन होती है एंड पूछा जाता है कि ये जो इक्वेशन है वो किस कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑप्शन में गिवन होता है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना होता है। अब इस सेकंड ऑर्डर डिग्री इक्वेशन कैसे चेक करेंगे उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशन लिखी है। तो सबसे पहले आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं विवेचक, ये फाइंड करना होगा और वो एक डिटर्मिनेंट होती है। तो ये जो ए, बी और ये सी है इनको तो लिख देंगे डायगोनल में। और ये जो एच, जी और एफ है तो एच, जी, एफ यहाँ पर, ऐसे एच, जी, एफ यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट सेट करनी होती है, ये याद रखना। ए बी सी क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट तो कांस्टेंट, ये तो डायगोनल में। और एच और जी और एफ, तो ये जो एच है वो एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ है, जी एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और वाई एफ के कोफिशिएंट का हाफ और एफ वाई के कोफिशिएंट का हाफ। वो आपको यहाँ पुट करके डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी होगी। और डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी ये कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज ये कॉनिक नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी फिर ये। तो फॉर दिस कॉनिक दिस डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अब कौन सा कॉनिक बनेगा उसके लिए आपको ये देखना होगा कि यदि जो ए और बी है वो दोनों इक्वल है और एच की वैल्यू 0 है तो सर्कल बनेगा। अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो पैराबोला, ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो एलिप्स, ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 तो हाइपरबोला। अब जो हाइपरबोला होता है उसमें भी एक टाइप होता है रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो यदि आपके पास ये कंडीशन आ जाती है ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 वाली और ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 वाली, तो फिर उस केस में आपको ये भी देखना होगा क्या ए और बी यानी जो ए और बी है इन दोनों का जो सम है वो 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर 0 के इक्वल है तो फिर आंसर आयताकार अतिपरवल है। क्लियर। अब जैसे मैंने छोटा सा क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर रखा है कि इस पर बेस कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि व्हाट कॉनिक डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिग्री इक्वेशन दे दी और ये किस कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए आपको ए, बी और एच क्या होता है, जो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कितना है -18, उसका हाफ करना है -9। अब आपको ए बी माइनस एच स्क्वायर चेक करना है। दिस वन आंसर निकाला मैंने 400। इट इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। अगर ये जो क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 मीन्स एलिप्स, तो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में आप चाहें तो डिटर्मिनेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन भी गिवन है तो फिर आप डिटर्मिनेंट भी चेक करके देख लीजिए कहीं 0 तो नहीं आ रही है, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक पैराबोला नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पर कुछ मैंने पैराबोलास डिनोट कर रखे हैं। वैसे जनरली ये 4 पैराबोलास होते हैं। इसमें वर्टेक्स यहाँ पे लिए हैं सबके ओरिजिन 0 0, ठीक है ना, चारों के ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यदि यहाँ पे आगे पीछे बनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनके वर्टेक्स चेंज होते हैं। बाकी स्टैंडर्ड पैराबोला से 4 यहाँ पे इसकी इक्वेशन तो होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। अगर नेगेटिव एक्सिस होती है तो यहाँ पे -4x। अगर ये वाई एक्सिस पे बनता है ऊपर पॉजिटिव साइड तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और ये नेगेटिव पे बनता है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक। तो यहाँ वर्टेक्स चारों के क्या लिए अपने ओरिजिन। अब वर्टेक्स मीन्स यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये हम बोलते हैं वर्टेक्स। सपोज यहाँ पे ऐसे इक्वेशन होती y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x - 2 सपोज। तो इसके अकॉर्डिंग वर्टेक्स आप क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट 1 और x कोऑर्डिनेट 2। इनको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x - 2 बराबर 0 तो x इक्वल टू 2, y - 1 बराबर 0, y इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्टेक्स चेक करते हैं यहाँ पे कि वर्टेक्स क्या मिलेगा। बट अभी हम स्टैंडर्ड पैराबोलास के लिए पढ़ रहे हैं तो इस टाइप के पैराबोलास हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं।
ठीक है ना। तो इन चारों के वर्टेक्स हो जाएंगे 0 0। अब फोकस, तो ये फोकस होगा इसके लिए a,0, यहाँ पर -a,0, ये 0,a और 0,-a। तो 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। डायरेक्ट्रिस, इसके जस्ट अपोजिट साइड में डायरेक्ट्रिस होगी a डिस्टेंस पे, तो x = -a इसकी डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन होगी। यहाँ पे इसका अपोजिट साइड में होगी यानी पॉजिटिव साइड, x = a, इसके अपोजिट साइड में होगी y = -a, इसके अपोजिट साइड में यानी y = +a। तो डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन हो जाएगी। फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम मीन्स यहाँ पे ये जो लेंथ होती है यानी ये जो x का कोफिशिएंट होता है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है हमेशा। तो वैसे तो चारों में यहाँ पे हमने क्या लिए 4 है। बाकी अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी हो, सपोज आपको पैराबोला ये गिवन है x² = y। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है तो y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, यानी 4a = कितना हो गया 1 के इक्वल, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप बोल देंगे 1, और उसके अकॉर्डिंग आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि a कितना होगा 1/4। क्लियर। तो यहाँ पे चारों में तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होगी 4 है। अब फोकल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, अब ये जो पॉइंट है इस फोकस की किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस वो क्या होती है फोकल डिस्टेंस। अगर पैराबोला के ऊपर आप रेंडमली कोई भी पॉइंट ले लेंगे x, y, सो व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस। इस केस में फोकल डिस्टेंस होगी x + है, इस केस में फोकल डिस्टेंस होगी a - x, इस केस में होगी y + है, इस केस में होगी a - y, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस है तो a में x को ऐड करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस है तो a में x को ऐड करेंगे, यहाँ पे अगेन पॉजिटिव एक्सिस है तो a में y को ऐड करेंगे, यहाँ पे a में -y को ऐड करेंगे। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये लेटेस्ट रेक्टम होता है जो फोकस से पास आउट होती है एक लाइन, दिस इज लेटेस्ट रेक्टम, दिस वन। अब ये लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे पैराबोला को जिन पॉइंट्स पे कट करता है वो पॉइंट हमारे क्या होते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट, तो ऑब्वियसली इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो इस केस में क्या होगा फिक्स a, और इसकी लेंथ हमने क्या बोली 4 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 2a है, तो ऊपर पॉजिटिव 2 है नीचे नेगेटिव -2 है, तो a, ±2 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -a, ये इससे पास आउट होने वाली लाइन इसके एक्सट्रीमिटीज़, तो -a, ±2 है, यहाँ पे ये वाला ये फिक्स है और +-2 है, यहाँ पे ये -a फिक्स है +-2 है, ठीक। और एक्सिस क्या होगी, ये किस एक्स पे बन रहा है x एक्सिस पे, तो इसकी x एक्सिस होगी मीन्स y = 0, ये भी x एक्सिस पे बन रहा है यानी y = 0, ये y एक्सिस पे बन रहा है x = 0, ये भी y एक्सिस पे बन रहा है मीन्स y = 0, सॉरी x = 0। तो ये बेसिक कुछ टर्म्स थी यहाँ पे पैराबोला से रिगार्डिंग। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया फाइंड द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ अ पैराबोला दिस। अभी जो पैराबोला है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए यहाँ पे y का स्क्वायर है मीन्स कि y² = 4 है, x वाली फॉर्म बन सकती है। उसके लिए हम y² को एक तरफ रखेंगे और x वाली टर्म्स को दूसरे साइड लेके जाएंगे। अब यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है -4, उसका हाफ को प्लस एंड माइनस करेंगे, तो हाफ कितना होगा -2, उसका स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 के यहाँ प्लस करेंगे तो इधर भी प्लस करना होगा। अब ये तो बन जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा 8 + 4 12, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x + 6, तो जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला की वो आ गई, जिससे क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर वर्टेक्स 0 0 ना होकर कितने हैं, x का कोऑर्डिनेट पहले लिखना है तो -6, y का कोऑर्डिनेट बाद में लिखना है यानी 2, तो -6,2 तो हो गया वर्टेक्स। और ये 4a की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 2 के इक्वल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ये आप यहाँ पे फाइंड करके रख लेंगे। अब हम क्या करना है फोकस निकालना है। तो जैसे पैराबोला में वर्टेक्स यहाँ पे 0 0 ना होके इस तरीके से थे, यानी x की वैल्यू हमने क्या की थी 0 के इक्वल और इसकी वैल्यू हमने क्या की थी 0 के इक्वल, वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वैसे ही फोकस में आपको देखना है कि इस टाइप का जो पैराबोला है यानी फर्स्ट टाइप का पैराबोला था y² = 4x, इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते थे a, 0, ठीक है ना। तो वो a, 0 हमने यहाँ पे लिख दिया कि फोकस फॉर द पैराबोला दिस इज a, 0। अब ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, तो अगर a, 0 यहाँ पे फोकस है तो इस टाइप का जो पैराबोला है उसका फोकस क्या होगा
उसमें ये जो x कोऑर्डिनेट है वो तो होगा a के इक्वल, यानी x + 6 तो इक्वल होगा a के इक्वल। इससे x कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा फोकस का -11/2, और जो y कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, यानी y - 2 = होगा 0। तो इससे y का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास फोकस होगा -11/2 एंड 2। क्लियर। अब नेक्स्ट है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ये होगी। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मीनिंग होता है कि यहाँ पे x एंड y क्या पुट करें कि दोनों आपस में इक्वल आ जाए। तो x = पुट करना होगा 80² और y = पुट करना होगा 280। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे यहाँ पे भी पुट करेंगे -80², 280। ऐसे यहाँ पुट करेंगे 280, 80² और यहाँ पुट करेंगे 280, -80²। ठीक। अब मैंने नोट लगा के लिखा हुआ है कि यदि पैराबोला की इक्वेशन है ये x - h का होल स्क्वायर = 4 है, y - k, देन पैरामेट्रिक इक्वेशन बन जाएंगे ये। x का जो कोऑर्डिनेट है उसको 0 के बराबर करेंगे, यानी h और प्लस 280, यहाँ पे आएगा k + 80²। ऐसे इसके अलावा कोई भी वो पैराबोला गिवन है तो उसमें आपको वो कोऑर्डिनेट ऐड कर देना है। ठीक। फिर आता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट की पोजीशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो मैंने केवल एक स्टैंडर्ड पैराबोला लिया है ये, जैसे मैं इसके लिए बताऊंगी वैसे आप बाकी पैराबोला के लिए भी चेक कर सकते हो। तो सपोज ये पैराबोला है और ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमने पैराबोला में पुट कर दिया और उस कांस्टेंट क्वांटिटी को मान लिया k। अब k = 0 होगा, >0 होगा, <0 होगा। इसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जो पॉइंट की सिचुएशन होगी वो इस तरीके से होगी, वो डिपेंड करेगी k पे। तो इफ़ k > 0, तो जो हमने k फाइंड किया था उधर उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है देन पॉइंट लाई आउटसाइड। अगर k की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो जो पॉइंट होगा वो पैराबोला के ऊपर होगा। और इफ़ k < 0 देन पॉइंट इज़ इनसाइड, तो जो पॉइंट होगा वो पैराबोला के अंदर होगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन। अब एक छोटा सा टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ कोऑर्ड जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन पैराबोला। अगर पैराबोला के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स गिवन है तो ऑब्वियसली वो जो पॉइंट होंगे या तो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन होंगे या कार्टेशियन फॉर्म में होंगे। तो 2 पॉइंट को जोड़ने वाली जो कोड होगी उसकी हमें इक्वेशन लिखनी है। तो हमेशा हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है यहाँ पे y2 माइनस या y - y1 इक्वल टू जो स्लोप होगी वो लिखनी होगी y2 - y1 अपन x2 - x1 इंटू x - x1। या तो उस तरीके से लिखिए या फिर आप ये डायरेक्ट इक्वेशन याद रखिए। अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है तो इक्वेशन ये मिलेगी y = mx + c। जो m की वैल्यू होगी यानी जो स्लोप होगी, ये स्लोप कब होगी, जब आपको पैरामेट्रिक पॉइंट गिवन होंगे a_t1², 2a_t1 एंड a_t2², 2a_t2। तो फिर आप डायरेक्ट वो कैलकुलेशन करते हुए अगर ये इक्वेशन आपको याद रह जाए तो इस इक्वेशन में t1 t2 की वैल्यूज पुट करके आप डायरेक्ट कोड की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कौन से कोड, जो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ठीक है ना। और उस कोड की यहाँ पे जो स्लोप होगी वो होगी 2/t1 + t2। ठीक। फिर नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। अगर एक लाइन जो कि y = mx + c होगी वो आपको गिवन है और पैराबोला गिवन है, तो हमें बताना होगा कि ये जो लाइन है वो पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है, टच करती है, या फिर पैराबोला के बाहर होगी यानी उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए कंडीशन है कि जो लाइन है उसमें से m और c की वैल्यू निकालें, इनको मल्टीप्लाई करें cm। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है cm इफ़ इट इज़ लेस देन a, और यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो भी x या y का कोफिशिएंट होगा उसको 4a के इक्वल पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक। इफ़ दिस मल्टीप्लिकेशन cm इज़ लेस देन a देन लाइन इंटरसेक्ट पैराबोला। इफ़ बोथ आर इक्वल देन लाइन टच द पैराबोला and this is a condition of tendency for parabola, and if cm greater than a then line does not intersect parabola, यानी वो जो लाइन होगी वो पैराबोला के बाहर बनेगी बट उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी कहीं भी, ठीक है ना। अब यदि ये जो लाइन है वो टच करती है यानी इसकी टेंजेंट लाइन है, तो सपोज आपको एक टेंजेंट लाइन गिवन है और पैराबोला गिवन है और आपको पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताइए कि ये जो लाइन है वो किस पॉइंट पर टच करती है। तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट मैंने लिखे हुए हैं a/m², 2a/m। तो यहाँ से a फाइंड करना, यहाँ से स्लोप फाइंड करना, इसमें पुट कर देना a/m², 2a, m।
2a/m में, तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे डायरेक्ट, है ना। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसका इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करें, ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, अब वापस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है 3 फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो सपोज ये पैराबोला गिवन है, पॉइंट गिवन है x1 y1, तो इसके लिए पॉइंट फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी वो तो ये होगी y/1, क्योंकि यहाँ था y², तो एक y की जगह पे आप पुट कर देंगे y1 = 2a और x + x1, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो x था, वैसे तो 4a x होता है, उसमें से एक x को यहाँ पे रखा तो 2a, और x को लिखा x + है, यानी x + x1, तो उस x को रिप्लेस कर दिया x1 से। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। जैसा कि मैं यहीं पे बताऊँ आपको, y² = 8x, आपको एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, बोला गया x पे टेंजेंट लाइन फाइंड करें एट पॉइंट 1,1, ठीक। तो 1,1 में y एंड 1, ये तो हो गया y/1 = अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे, यानी इसमें से 2 इधर लेंगे, बाकी जो बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। अब 2x जो अपन ने यहाँ लिखा उसमें से x + x1 क्या है 1, तो वो यहाँ लिख देंगे। ये हमारे पास सॉल्व करने पे इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना होगा कि x को 2x में कन्वर्ट करके बाकी जो बचा होगा वो सब 4a के इक्वल। अब नेक्स्ट है स्लोप फॉर्म। अगर टेंजेंट लाइन की केवल स्लोप गिवन है और आपको पैराबोला गिवन है, तो ये स्लोप फॉर्म हो गया y = mx + a/m, y = mx + c की वैल्यू ये आ जाएगी a/m से। एंड पैरामीट्रिक फॉर्म होगी ty = x + at²। अगर पैरामीट्रिक पॉइंट ये गिवन है 80² 280, तो ty = x + at², यानी x में तो एक x कोऑर्डिनेट ऐड कर देना और इंटू ty। क्लियर। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन आप इनको याद रख सकते हैं, जिससे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। आप चलते हैं कुछ और नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी 3 फॉर्म में होते हैं, पॉइंट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में एंड पैरामीट्रिक फॉर्म में। पॉइंट अगर x1 y1 गिवन है और पैराबोला में स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं यहाँ पे तीनों केस में, y² = 4x। तो इस पैराबोला के लिए जो नॉर्मल होगा पॉइंट पे वो होगा y - y1 = -y1/2a x - x1। तो ये नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी हमारे लिए बेसिकली -y1/2a, ठीक है ना। फिर स्लोप फॉर्म होगी, तो स्लोप फॉर्म में y = mx + c, जो c की वैल्यू होगी वो ये होगी नॉर्मल की -2am -am³। टेंजेंट में स्लोप क्या होती थी a/m, तो वैसे यहाँ पे स्लोप c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2am -am³, ठीक है। एंड पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी, अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन है at², 2at, तो फिर उस केस में आप ये फॉर्म याद रखना y + tx = 2at + at³। इसके अकॉर्डिंग है m की जगह पे हमें t पुट करना है, तो 2at + at³, ये तो हो गया। ऐसे ही m की जगह पे t पुट करना है, तो ये जो इक्वेशन है स्लोप फॉर्म वो पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जहाँ जहाँ m है वहाँ t पुट कर देना, बस यहाँ पे m को इधर लेके आ जाएंगे, y + tx करना है, ठीक है ना। इसको इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज करना है, बस जो नेगेटिव पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नेगेटिव करना है। क्लियर। अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। वैसे तो हमने हाइपरबोला एलिप्स में भी सेम पॉइंट पढ़े थे, वही एडिटिस यहाँ पे पॉइंट से कोई चेंज नहीं है। जैसे पहले हमने पढ़ी थी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अगर ये पैराबोला है यहाँ पे, सपोज अगर किसी पॉइंट से यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो जो 2 टेंजेंट बनेगी उनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, तो वो होगी SS1 = t²। आप इसे देंगे, पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया, कोई भी रेंडमली पॉइंट होगा कहीं भी, तो x1 y1 ले लिया। अब SS1 = t² में s जो होता है पैराबोला की इक्वेशन, S1 पॉइंट पुट करने के बाद जो मिलेगा, और t होती है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन y/1 = y/1 - 2a x + x1। इसको यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको कंबाइंड एक जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगी टेंजेंट लाइन की। फिर नंबर 2 पॉइंट भी हम यही पढ़ते हैं वहाँ पे भी कि लोकस निकालना होता है, तो लैंग्वेज यही मिलेगी आपको क्वेश्चन की कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ कोनिक इज नॉन ए डायरेक्ट सर्किल। तो अगर कोनिक यानी कोनिक चाहे कोई सा भी हो, अगर उसके ऊपर आप परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका लोकस हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट सर्किल होगा। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस होगा
परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का, उसे क्या बोलेंगे, तो आंसर होगा डायरेक्टर सर्कल। अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि पैराबोला के लिए जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो कुछ नहीं होता, वो डायरेक्ट्रिस ही होती है, यानी x + a = a। ये यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होगी फॉर पैराबोला। वैसे तो ये आपको सर्कल की इक्वेशन नहीं लग रही होगी, बट जो डायरेक्ट्रिस होती है वही डायरेक्टर सर्कल होता है पैराबोला के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हुए भी हैं। ओके, ये नंबर 3 है कि इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ पैराबोला दिस t = 0। जो t = 0 लाइन होती है वो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन को भी डिनोट करता है। इक्वेशन ये हो जाएगी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ही। और लास्ट पॉइंट है कि इक्वेशन ऑफ कोड व्हेन इट्स मिड पॉइंट x1 y1 इज गिवन। सेम अभी कोई से भी आप यहाँ पे कोड ले लीजिए, दिस वन, ये यहाँ पे कोड है, उसका अगर मिड पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है ना, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो फिर कोड की इक्वेशन है, इस कोड की इक्वेशन क्या होगी, इफ़ मिड पॉइंट इज गिवन सो इट इज इक्वल टू t = s1। ठीक है, s1 क्या है ऊपर से आप लेंगे, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको एक लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी विच इज़ कोड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक, तो ये जो सेम टर्म्स हैं यही हमने इलिप्स हाइपरबोला में पढ़े थे, तो तीनों आपस में सिमिलर हैं, बट उनमें बस चेंज हो जाता है, जैसे जैसे कॉनिक चेंज हो जाता है वैसे वैसे सिचुएशन और इक्वेशन भी चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी थे पैराबोला से रिलेटेड वो सब पढ़ा दिए। अब इनके जो क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे आज प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है ना, सो ये हमारा कॉनिक सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.